श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। साई की फुलवारी में आज हम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर यानी कि हेमट पंथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप हेमट पंथ से आप सब परिचित होंगे। इन्होंने ही साई की साई सच्चरित्र के इतने बड़े महाकाव्य की रचना की है। तो चलते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब तक बाबा के दरबार से किसी भक्त को बुलावा नहीं आता तब तक लाख प्रयास करने पर भी वे शिरडी जा नहीं सकते और दिव्यमान बाबा के दर्शन नहीं कर सकते। दाभोलकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दाभोलकर मुंबई के बांद्रा एरिया में रहते थे। उनकी पढ़ाई सिर्फ पांचवी कक्षा तक ही थी। उसके बाद खुद के बल पर और प्रयत्न पर उसके दौरान उन्होंने पब्लिक सर्विस परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हुए। उन्हें ब्रिटिश सरकार के अधीन में गांव तलाती की नौकरी मिली। उनके कार्य में निपुणता और योग्यता व क्षमता के फलस्वरूप वे मामलतदार की पदवी पर पदोन्नत हुए। फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बने। ये उनके कठिन परिश्रम का ही फल है। काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब चांदोरकर और दाभोलकर मित्र थे। चांदोरकर और दीक्षित साईं के परम भक्त थे। वे किसी भी तरह दाभोलकर को भी बाबा के दर्शन करवाना चाहते थे, लेकिन दाभोलकर को संत, महात्मा, योगी ऐसे लोगों से कोई प्रत्येक लगाव नहीं था और मिलने की रुचि भी नहीं रखते थे। दीक्षित साई से इस तरह जुड़ गए थे कि वे अपना वकालत का काम, धन, दौलत, परिवार सब त्यागने को तैयार हो गए। तो एक बार ऐसा हुआ कि दाभोलकर दीक्षित के घर गए हुए थे, तो दीक्षित शिरडी चले गए थे। तो दीक्षित की पत्नी बहुत उदास थी और उन्होंने अपने मन की बात दाभोलकर से शेयर किया। उन्होंने बताया कि इस तरह दीक्षित किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साईं साईं करके उस फकीर के पास ही चले जा रहे हैं। तब दाभोलकर ने तय किया कि ज़रूर शिरडी जाऊंगा और उस फकीर से मिलूंगा और दीक्षित को उस फकीर के चुंगल से बचाकर वापस बांद्रा ले आऊंगा। ऐसा उन्होंने ठान लिया। कई बार जब दाभोलकर दीक्षित के घर और नाना साहब के घर जाते थे तो वहां बाबा की तस्वीर देखा करते थे। 1910 में कुछ ऐसा हुआ कि वे शिरडी उस साल जाने की सोच रहे थे कि किसी भी तरह उस फकीर से मिलेंगे और दीक्षित को वहां से वापस ले आएंगे। तो इस कोशिश में थे। तो वो कार्यक्रम बना रहे थे शिरडी जाने के लिए। तो उससे पहले होली का दिन था। उस दिन सुबह उनको एक सपना आया जिसमें बाबा आए और कहा, मैं आज दोपहर को खाना खाने तुम्हारे घर आऊँगा। दाभोलकर आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वे बाबा से भक्ति भी नहीं करते थे और लेकिन बाबा उसको अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने इस तरह कहा जैसे उसको कई सालों से जानते हो और उनके घर आने की बात भी उन्होंने कही। इस तरह होली के दिन बाबा तस्वीर के रूप में अली मोहम्मद के द्वारा दाभोलकर के घर आए। दाभोलकर विस्मित हुए कि ठीक उसी दिन अली मोहम्मद ये फोटो लेके कैसे उनके घर पहुंचे। तब से उन्हें थोड़ा सा विश्वास साईं पर होने लगा और शिरडी जाने के लिए उन्होंने और भी प्रयास करना शुरू किया और मन ही मन में उन्होंने निश्चय किया कि वो ज़रूर जाएंगे। ये जो इतने सारे विषय मैंने अभी हेमट पंथ के बारे में बताए थे, ये होली वाली बात, ये सब विषय आपको स्वामी शरणानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका शीर्षक है साईं बाबा, उसमें है। श्री साई शरणानंद जी पहले वामन राव के नाम से जाना जाते थे। बाबा के संगमरमर की जो मूर्ति है 1954 में जब शिरडी में स्थापित की गई थी, तब उसका उद्घाटन साई शरणानंद जी ने ही किया। अली मोहम्मद के द्वारा जब बाबा की फोटो दाभोलकर को मिली तब उन्हें बाबा की अपार शक्ति का ज्ञान हुआ, लेकिन बाबा को सद्गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस बार
चांदोरकर ने दाभोलकर को बाबा की महिमा सुनाई और समझाया कि हमारा पूर्व जन्मों का पुण्य है, इसी का फलस्वरूप है कि साईं जैसे महंत से मुलाकात हो रही है। ये मत सोचना कि तुम अपनी मर्जी से साईं के पास जा रहे हो। उन्होंने तुम्हें याद किया, सपने में बात किया, तस्वीर बन के तुम्हारे घर आए। इस तरह समझाया चांदोरकर ने दाभोलकर को। और इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हें अपना माना और अपनाया और याद किया, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम इस समय का तुम सदुपयोग करो। इतना भाषण देना पड़ा चांदोरकर को इसको मनाने के लिए, दाभोलकर को मनाने के लिए। और कहा कि तुम स्वयं शिरडी जाओ और आंखों से देखो साईं की लीला और महिमा। चांदोरकर की बात दाभोलकर टाल न सके और रवाना हुए। पग पग में साईं ने उनकी मदद की शिरडी पहुंचने तक। बाबा ने जब गेहूं को पीसकर गांव के बाहर फैलवा देने की बात की, क्योंकि कॉलरा जैसी महामारी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी हर जगह में, तो उसे दूर करने के लिए बाबा ने उसके हेतु जब ये काम किया, तो इसको देखते ही दाभोलकर के मन में बहुत विश्वास पैदा हो गया साईं की लीलाओं को सोच के। वे बाबा के कार्यक्रम को बहुत नज़दीकी से देखने लगे और उन्हें वो मानने लगे कि सच में साईं एक सद्गुरु हैं और सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। उसके बाद साईं की कृपा और अनुमति से उन्होंने श्री साईं सच्चरित्र की रचना की, जो वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने आप को इतना काबिल नहीं समझा था कि इतना बड़ा काव्य की रचना वे कर सकेंगे। ये काम तो बाबा ने स्वयं किया था। इसमें दाभोलकर का कुछ भी काम नहीं था। मतलब वो इसमें कर्ता भाव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि करवाने वाले साईं थे। बाबा ने दाभोलकर को एक उपनाम दिया था, हेमट पंत। पहले तो दाभोलकर को समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों बुला रहे हैं। वो सोच में पड़े। फिर कई सालों के बाद हेमट पंत ने शिरडी संस्थान का पूरा कार्यक्रम अपने ऊपर ले लिया और संभालना शुरू किया, और संस्थान के हिसाब किताब भी वो रखने लगे। तभी उन्हें समझ में आया कि बाबा ने उन्हें इस नाम से क्यों संबोधित किया था और ये नाम उनको क्यों दिया था। दीक्षित को साईं के चंगुल से निकालने की कोशिश में दाभोलकर साईं के शरणागत हो गए और उनकी सेवा में लग गए, पूरी तरह लग गए और जुड़ गए। और इस तरह वो साईं के ही बहुत ही परम भक्त बन गए कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काव्य रचा है, और हम सबको उन्होंने कितनी बड़ी उन्होंने एक बहुत बड़ा महाप्रसाद हमारे हाथ में रखा है। हम सबको श्री साईं सच्चरित्र जैसा अमृत का सेवन करने का सौभाग्य भी हेमट पंत ने हमको दिया। ये सब साईं की कृपा है। तो हेमट पंत ने इतना पुण्य काम किया था कि उनके पूर्व जन्मों में इतना पुण्य उन्होंने कमाया कि बाबा ने स्वयं उनका चरित्र इनसे लिखवाया। ओम साई राम, जय साई राम।